हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल। सर्कल से मैंने स्पेसिफिक पेपर में देखा है करीबन 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आए हैं उसमें, और ये तुम्हारा टोटल हो रहा है 10 to 12 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तुम्हारा जो सेक्शन बी पार्ट है पेपर का, स्पेसिफिक पेपर का, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है उसमें सर्कल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि तुम्हारा सेक्शन बी पार्ट से जो है तुम्हारा 6 नंबर का यहाँ से पूछा गया है, और जो क्वेश्चन 5th है, क्वेश्चन 6th है, उसके जो पार्ट्स हैं उसमें एक बैंकिंग है 3 नंबर का, और एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि है 4 नंबर का, और क्वेश्चन 6 में है जीएसटी है 4 नंबर का, और सेक्शन फार्मूला है 3 नंबर का। तो यानी कि ये सारे चैप्टर इजी हैं, इसमें स्कोर किया जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 जो है इसमें कंपलसरी इसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और बाकी के 2 रिमेनिंग है उसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point, that is called fixed point is called center, and the fixed distance is called radius, isn't it? Fixed distance, not it means it's constant distance. This is called center, which can be denoted by O, and the fixed distance, this or everything this is called radius. Suppose let this is point A, this is point B, and this is an arc consisting A, B and C points. The region between the radius OA and OB and ACB is called sector. Understand? The region between OA radius, OB radius and ACB arc is called sector. This region is called as sector. और ये जो ACB है ये तुम्हारा आर्क कहलाता है। ये अब इसी में आता है कॉर्ड। यहाँ पर अगर हम ये ऐसे ड्रॉ करें, ये होता है कॉर्ड, इसको डी पॉइंट देते हैं। ए डी इज कॉल्ड कॉर्ड, एंड द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ए डी एंड ए, लेट्स से दिस इज के, ए के डी इज कॉल्ड सेगमेंट. दिस रीजन इज कॉल्ड segment. Okay, so now let's begin about our syllabus topics. इसमें जो हमारा है मेनली 3 पार्ट्स में ये चैप्टर्स डिवाइड हैं। पहला है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, दूसरा है साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, तीसरा है टेंजेंट्स एंड सीकेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो इस लेक्चर में हम लोग एंगल प्रॉपर्टी को देखेंगे। पहला थ्योरम क्या है, जो बस मैं थ्योरम पे मत ध्यान देना, जितना मैं बता रहा हूँ बस उसको देखना तुम लोग। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास सर्कल है और इसका ये सेंटर है, और लेट्स से ये हमारा आर्क है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये हमारा आर्क है, ये दिस वन इज कॉल्ड आर्क। तो ये क्या कर रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क ए बी एट सेंटर is double the angle subtended by the same arc at any point on the circumference. It can be any point like this one, but by the same arc. आर्क सेम होना चाहिए, और किसी भी सर्कमफ्रेंस पर अगर सेम आर्क से कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो जो तुम्हारा ये सेंटर के एंगल से वो हाफ होगा। तो ये मान लो यहाँ पर ये x है तो ये 2x होगा, और यहाँ ये x है तो ये भी x ही होगा। इसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे।
पहला तुम्हारा पॉइंट यही है, अगर एंगल जो तुम्हारा है सेंटर पे x 2x है तो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल सेम आर्क सेम होना चाहिए, आर्क बनाएगा वो x होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब यही सेम है। अगर ये कोई कॉर्ड है तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट, दिस वन सेगमेंट, मैंने ये वाला सेगमेंट जो लाइन के ऊपर है ये तुम्हारा ये सेम होगा, x है तो ये भी x होगा, बस वही सेम है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही है। अब ये देखो, इफ़ अ लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इन सब पे, बस 2 पॉइंट्स याद करना जो मैंने ये बताया डायग्राम बनाकर। एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ राइट एंगल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर यहाँ पर एक तुम्हारे पास सर्कल है और ये तुम्हारा डायमीटर है, डायमीटर सेमी सर्कल, ये एक ये सेमी सर्कल हुआ, ये सेमी सर्कल हुआ, ये भी डायमीटर है। अगर डायमीटर के द्वारा कहीं पर भी ये बनाया जा रहा है एंगल तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, कहीं पर भी ये 90 डिग्री हमेशा डायमीटर एंगल बनाएगा, कहीं पर भी इस अपने सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। डेट्स इट। ये मेरा मतलब, ये देखो यहाँ पर ये जो है सेकंड थ्योरम में, ये यहाँ पर भी बना सकता है, कहीं पर भी बना सकता है, लेकिन यहाँ पर अब ये y होगा और ये y होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये नहीं इक्वल होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू y, है ना। और जो तुम्हारी पांचवा प्रॉपर्टी है, इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल देन द, बस इसका जो तुम्हारा फोर्थ थ्योरम है उसका रिवर्स है। अगर कहीं पर भी ये तुम्हारा ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये मस्ट बी दिस डायमीटर, ओके। तो हम क्या पढ़े हैं, बस ये तुम्हें इतना याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक सर्कल है, एक आर्क है यहाँ पर इसका ए बी, ये कहीं पर भी ये तुम्हारा है सेंटर ओ पे मान लो x, नहीं मान लो यहाँ पर 2x बना रहा है तो इसके सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी ये x ही बनाएगा, x बनाएगा, इसका हाफ बनाएगा, कहीं पर भी x बनाएगा बस। दूसरा क्या है, दूसरा बस तुम्हारा ये है, ये 90 डिग्री, ये डायमीटर होगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा कहीं पर भी, ओके, सरकमफ्रेंस पर। बस ये दो प्रॉपर्टी याद करो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए डी इज पैरेलल टू बी सी, दिस वन ए डी इज पैरेलल टू बी सी and angle CBD is 32, find angle OBD, हमें क्या फाइंड करना है, OBD, एंगल OBD। ये जो B है ना, यहीं पर एंगल, यही एंगल का पॉइंट होता है, इसे बीच में लिखा जाता है। हमें क्या फाइंड करना है, OBD, हमें इस वाले को फाइंड करना है, यानी कि B वाले को हमें मतलब जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल DBO, तो कोई बात नहीं, हमें इसे फाइंड करना है, एंगल OBD, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे, हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, ये तुम्हारा है पैरेलल लाइंस है, और एक ये देखो, ये पैरेलल लाइंस है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होता है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और ये इक्वल होते हैं आपस में। तो ये तुम्हारा 32 है तो ये भी 32 होगा। अगर ये 32 डिग्री निकल गया तो ये है रेडियस, दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये भी 32 तुम्हारा होगा। तो ये तुम्हारा आ गया 32 डिग्री। इसी सेंटेंस में अपने आप लिख लेना, बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी हमें ये फाइंड करना है ना। देखो ये तुम्हारा एक सेक्टर है, या ऐसे मान लो आर्क से लेकर ही चलते हैं। तो यहाँ पर एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट ओ विच इज इट्स ओरिजिन विल बी ट्वाइस एट subtended by this arc at any point on the circumference। तो यहाँ ये 32 है तो इसका मतलब ये 64 हो जाएगा, डेट्स इट, है ना। ये देखो यहाँ से देखो, ये यहाँ पर ये ऐसे बना रहा है और यहाँ पर ये ऐसे बना रहा है, यानी कि इसका ये 2 गुना होगा क्योंकि ये यहाँ सेंटर है। और जो तुम्हारा कितना, ये 64 आ जाएगा। और यहाँ कितना होगा, एंगल बी ई डी। एंगल बी ई डी हमें ये फाइंड करना है ना, एंगल बी ई डी। एंगल बी ई डी, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी ई डी, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम देखेंगे हाँ, हम इसे देखेंगे यहाँ पर, ये देखो अगर हम इसे फाइंड कर लें, इसे फाइंड कर लें, एंगल इन द सेम सेगमेंट, इसे फाइंड कर लें तो हमें ये फाइंड हो जाएगा, ये वाला एंगल। इसे फाइंड करेंगे हम, ये वाला फाइंड हो जाएगा। ये देखो ये रेडियस है, ये दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पर देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ इन ट्रायंगल ओ ए बी। तो क्या है, ये तुम्हारा कितना दिया है 64, ये दोनों तो इक्वल होंगे तो इसको हम ले सकते हैं प्लस एंगल ओ ए बी 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64, यानी कि 116। 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 116। एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा 2 5 से 10 2 8 16 58 डिग्री, यानी कि ये हमें एंगल मिल गया 58 डिग्री। जब ये एंगल इक्वल है, इधर से देखो ये यहाँ बना रहा है, यही सेम यहाँ पर बना रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी कि ये 58 डिग्री आ गया, ये तुम्हारा 58 डिग्री होगा। अब इसमें प्रूविंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आते हैं। एक तो एंगल फाइंड करने के लिए आएगा, डायरेक्ट 3 एंगल देगा, 4 नंबर का दे देगा या फिर 3 नंबर का दे देगा। उसके बाद प्रूविंग के आते हैं। तो प्रूविंग के आते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। A circle with center O, center is O, diameter AB, AB is the diameter, we are talking about this circle, and a chord AD, this one is chord AD, is drawn, and a circle drawn with AO as a diameter to cut AD at C, and cutting AD at C we have to prove BD is equal to 2OC, BD is equal to 2 times of OC। तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या देख सकते हैं, ये देखो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ये देखो ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल बना, क्योंकि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री ड्रॉप करेगा, ये डायमीटर है इस सर्कल का तो यहाँ पर ये 90 डिग्री ड्रॉप करेगा, ओके।
तो क्या होगा यहाँ पर, ये एंगल डी ए बी, इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी सिमिलर है, बड़े वाले में भी छोटे वाले में भी। छोटा वाला ये है ट्रायंगल, बड़ा वाला ये है ट्रायंगल, ये तुम्हारा इक्वल है। और उसके बाद ये देखो, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तुम्हारा सिमिलर, तो ये सिमिलरिटी प्रूफ हो गई बाई एंगल। तीन तरह के पढ़ोगे सिमिलरिटी, एंगल साइड एंड साइड। एंगल से सिमिलरिटी प्रूफ हो गई। सिमिलरिटी प्रूफ हो गई तो उसके बाद क्या होता है सिमिलरिटी में, सी ओ बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी नो ए ओ बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी। ये तुम्हारा होता है सिमिलरिटी का फॉर्मूला। तो हमें इन दोनों को देखना है, सी ओ बाई बी डी, सी ओ बाई बी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ए बी, सी ओ बाई बी डी इज इक्वल टू ए ओ बाई बी डी। यहाँ पर ए ओ है और यहाँ पर ए बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी को हम 2 टाइम्स ऑफ ए ओ लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ए ओ रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, सी ओ बाई डी बी इज इक्वल टू ए ओ बाई 2 टाइम्स ऑफ ए ओ हो जाएगा। अब क्या ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी ओ इज इक्वल टू बी डी। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। प्रूविंग के क्वेश्चंस 1-2 जरूर आएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए डी ई एंड एंगल सी बी ई ये जो है वो सिमिलर है। तो ये तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। देखो एक बता दे रहा हूँ मैं, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल होंगे। एक तो ये पता चल गया। अब एक और तुम्हें फाइंड करना है, और तुम्हारा होमवर्क है सिमिलरिटी में फाइंड करने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसके बाद हमारा ये देखो क्वेश्चन सेकेंड है, इसी में डी सी इज इक्वल टू 12, डी सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू ये 4 है, ये 12 है, ये पूरा 12 है, ये कितना हो गया 8 हो जाएगा। ए ई इज इक्वल टू 16, ए ई 16 है। हमें क्या बी ई फाइंड करना है, हमें कौन सा बी ई, हमें ये फाइंड करना है। तो अगर ये सिमिलर है, सिमिलर हमें प्रूव कर देना है। एक तुम्हें फाइंड करना है, वो बताना है तुम्हें। सिमिलर है तो क्या तुम्हारा, ये देखो एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, हमें ये फाइंड करना है। तो ये बाई बी ई बाई डी ई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, सी ई बाई ई ए। हम अब पुट कर देंगे, बी ई बाई डी ई कितना है 4 है, इज इक्वल टू सी कितना है 8 है, और ए ई कितना है 16 है, 4 टाइम्स 4 2। तो बी की वैल्यू तुम्हारे आ गई 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो पी is the point of intersection of the two chords BC and AQ. BC and AQ, P is the point of intersection such that AB is equal to AP. This one is equal. We have to prove CP is equal to CQ. हमें ये प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो एक एंगल देखो इधर है, एक एंगल ये,
और ये तुम्हारा सिमिलर होगा क्योंकि एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क एट सर्कमफ्रेंस। ये और ये यहाँ से देखो, यहाँ बना रहा है और ये यहाँ से यहाँ बना रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अब देखो इधर से देखो, ये बना रहा है यहाँ पर, यानी कि ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो हम सिमिलरिटी का रूल यहाँ लगा सकते हैं ना। ये क्या होगा, बी ए बाई ए पी, बी ए बाई ए पी इज इक्वल टू पी सी, नो, हम यहाँ पर ये रूल लगा सकते हैं, बी ए बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए पी है, ये दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसको ए पी लिख दो या इसको बी ए लिख दो। तो ये क्या लिख दो, ए पी अपॉन सिंस ए पी इज इक्वल टू बी ए, तो ए पी बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी। ये सिमिलरिटी के वजह से यहाँ पर ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू पी, इसके वजह से हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, पी सी इज इक्वल टू क्यू सी, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ओके, टिल देन टेक केयर।